नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु सर पर आपका स्वागत है। इसमें हम जो है राजस्थान के दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला जिसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है और उस किले का नाम क्या है? सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला। और सोनारगढ़ का जो किला है ये किस जिले के अंदर है? जैसलमेर में स्थित है। हम पढ़ेंगे इस किले के बारे में कि इसका नाम सोनारगढ़ क्यों हुआ, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं, तथा इसके अंदर जो 2.5 शाखें हुए हैं और उनकी जो दर्शनीय स्थल है उन सभी के बारे में। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं इस किले के निर्माण की कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। तो इस किले का निर्माण कहते हैं 12 जुलाई 1155 ईस्वी को यहाँ के भाटी शासक थे जिनका नाम था जैसल भाटी। जैसल भाटी जो कि भाटी शासक थे, इनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया और इन्हीं के नाम पर जो है वो इस स्थान का नाम क्या रखा गया था? जैसलमेर रखा गया। यानी जैसल की मेर से बड़ा था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जैसलमेर कहते हैं। ये जो जैसलमेर का किला है, अगर हम इसकी निर्माण के आधार पर बात करें, निर्माण के आधार पर, तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। दूसरा सबसे प्राचीन किला। अब इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान का अगर सबसे प्राचीन किला पूछ लिया जाए तो कौन सा? भटनेर का, जिसका निर्माण 295 ईस्वी में भूपत भाटी ने करवाया था। लेकिन राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला कौन सा है? तो सोनारगढ़ का किला, या जिसे जैसलमेर का किला कहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान देना, यह किला जो एक पहाड़ी पर स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण ही इस किले को त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। तो त्रिकुटगढ़ कौन सा किला कहलाएगा? सोनारगढ़ का। तो अब हम जो इस किले के बारे में उपनाम पढ़ते हैं कि इस किले के उपनाम कौन से हैं, जिसमें पहला तो हो गया कौन सा? त्रिकुटगढ़। इसके अलावा इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं। राजस्थान का अंडमान। इसे गलियों का किला कहते हैं। गलियों का किला। और इसी किले के कारण जो है जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो जैसलमेर का किला है इसे कहा जाता है राजस्थान या रेगिस्तान। राजस्थान या रेगिस्तान का गुलाब। तो राजस्थान या रेगिस्तान का गुलाब भी किस किले को कहते हैं? सोनारगढ़ के किले को कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो जैसलमेर का किला है ये राजस्थान के सबसे पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, चारों सीमाओं के 4 प्रहरी माने गए हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ का किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ का किला भरतपुर, और उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो भटनेर को किले को कहते हैं हनुमानगढ़ में, और दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा आप देखिएगा अगला नाम इसका, यानी और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सोनारगढ़। अब इसे सोनारगढ़ क्यों कहते हैं? तो इस पर कहते हैं फिल्म निदेशक सत्यजीत रे। फिल्म निदेशक सत्यजीत रे के द्वारा क्या बनाई गई? फिल्म बनाई गई, कहानी लिखी गई या एक डॉक्यूमेंट्री लिखी गई। इस कारण ही इस किले का नाम क्या हो गया था? सोनारगढ़ हो गया था। फिर आप आगे देखिएगा, जो जैसलमेर है इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कहते हैं तो आज आपको पता चलेगा। तो देखिएगा आप, इसे स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं। ये जो सोनारगढ़ का किला है ये किस पत्थर से बना है? पीले बालू पत्थर, या जिन्हें कहा जाता है जुरेसिक बालू पत्थर।
इसका निर्माण हुआ है पीले बालू पत्थर या जुरेसिक बालू पत्थर से, और ये किस रंग के होता है? पीले रंग का। यानी ये पत्थर जो है वो किस रंग का है? पीले रंग का है। और जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो इस पर, किले के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये किसके समान चमकता है? सोने के समान चमकता है। इस कारण ही जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। आप ध्यान देना, इस स्वर्ण नगरी के किले का जो परकोटा है, परकोटा, इस परकोटे का जो आकार है वो कैसा है? घाघरे नुमा है। परकोटे का आकार कैसा है? घाघरे नुमा है। इस कारण इसके जो परकोटे को क्या कहा जाता है? कमरकोट भी कहा जाता है। तो इसका परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। और कारण क्या है? घाघरा नुमा आकार होने के कारण। तो ये इसके कुछ उपनाम थे जिसमें हमने पढ़ा, चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चित्रकूटगढ़ कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, गलियों का किला कहते हैं, राजस्थान या रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं, तथा इसे सोनारगढ़ कहते हैं क्योंकि सत्यजीत रे ने इस नाम से क्या बनाई थी? फिल्म बनाई थी। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका कारण है कि ये किला बना हुआ है पीले बालू पत्थर, या ये देखो ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि इसमें किस पत्थर का प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान रखना है कौन सा? जुरेसिक बालू पत्थर, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो किसके समान चमकता है? सोने के समान। इस कारण ही जैसलमेर को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। इसका परकोटा घाघरा नुमा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कमरकोट भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इस किले के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं कि ये जो किला है इसकी छत, तो इसकी छत किससे बनी हुई है? लकड़ी से। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी पूरी की पूरी छत जो है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तथा आप ध्यान रखिएगा इस किले के बारे में, बुर्ज अगर पूछ लिया जाए इसमें बुर्ज कितने हैं तो इसमें बुर्ज कितने हैं? 99। और राजस्थान के किस किले में सर्वाधिक बुर्ज हैं? तो भी कौन सा किला होगा? जैसलमेर का किला। और कितने हैं? 52। इससे पहले भी हमने पढ़ा था 52 किसमें है? 52 जो है बटनेर में है। और जैसलमेर के किले में कितने हैं? 99। और 37 बुर्ज कहां पर है? तो हम पढ़ेंगे आगे, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। इसके बाद में आगे हम इस किले की बात करते हैं कि ये हमारा जो जैसलमेर का किला है, इस किले का आकार कैसा है? आकार, अगर इसका आकार पूछ लिया जाए तो मुख्य रूप से ये त्रिभुजाकार बना हुआ है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी इसके बारे में अलग अलग बातें बताई है। जैसे इसका आकार बताया गया है जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा हो। इसका आकार कैसा है? जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा हो। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक शेर जो है वो क्या ले रहा है? अंगड़ाई ले रहा है। ऐसा आकार किस किले का है? जैसलमेर के किले का है। तीसरा और आप ध्यान रखिएगा, इस किले को जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में, रेत के समुद्र में पानी का जहाज, रेत के समुद्र में पानी का जहाज लंगर डाले खड़ा हो, लंगर डाले खड़ा हो। यानी समुद्र जो है वो किसका बताया गया है? रेत का, क्योंकि ये रेगिस्तान में बना हुआ है। और वो जो है पानी का जहाज जब बंदरगाह पर आकर रुकता है तो उसको रोकने के लिए पीछे जो सांकड़ होती है उसको क्या कहा जाता है? लंगर। इसलिए इस किले को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि पानी का जहाज जो है वो बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा है, यानी सांकड़ों से उसे रोका गया है। ऐसी जो आकार जो है वो किस किले का है? सोनारगढ़ के किले का है। इसी कारण देखिएगा यहां पर आया है रेत का समुद्र, और इस रेत के समुद्र से ही आप ध्यान रखना, रेत के समुद्र यानी मरुस्थल या समतल भूमि में बना हुआ जो किला होता है उसकी श्रेणी कौन सी होती है? धानवन। तो धानवन श्रेणी का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है? सोनारगढ़ का किला है। ये थी इसकी श्रेणी और इस किले के आकार के बारे में। आकार आपको ध्यान रखना है, त्रिभुजाकार है।
जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा हो, या रेत के समुद्र में पानी का जो जहाज है वो लंगर डाले खड़ा हो। और श्रेणी कौन सी है? धान वन श्रेणी है। इस रेत के समुद्र में इस किले के फैले होने के कारण ही इस किले के बारे में एक कहावत है, और वो कहावत या वाक्य किसने कहा है? तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। इस किले के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि घोड़ा कीजे काठ का, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, पग कीजे पाषाण, बख्त अख्तर कीजे लोहे का, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब पहुंचे जैसाण। ये कहावत जो है ये इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये दानवन श्रेणी का है और रेत के समुद्र में या रेत के जो टीले हैं उनके बीच में बना हुआ है। इस कारण कहा जाता है कि इस किले तक पहुंचने के लिए घोड़ा किसका होना चाहिए? काठ यानी लकड़ी का। जिस घोड़े पर जा रहे हैं वो लकड़ी का होना चाहिए। पग यानी पैर जो है वो पाषाण किसके होने चाहिए? पत्थर के होने चाहिए। और यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि उस तक पहुंचने के लिए पैर जो है पत्थर के होने चाहिए। तो कौन सा किला हो जाएगा? जैसलमेर का। अख्तर कीजिए लोहे का, यानी हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो किसके होने चाहिए? लोहे के होने चाहिए। तब जाकर किस किले तक पहुंचा जा सकता है? जैसलमेर के किले तक पहुंचा जा सकता है। और यह बात कही किसने? अबुल फजल ने कही। इसी प्रकार इस किले के बारे में एक और कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां, भलो चिणायो भाटियां, गढ़ लो जैसलमेर। ये जो बात है ये भी किस किले के बारे में कही जाती है? सोनारगढ़ के बारे में। यानी गढ़ दिल्ली का भी है और गढ़ आगरे का भी है। उनसे आधा गढ़ कौन सा है? बीकानेर का। लेकिन उनसे भी अच्छा जो गढ़ है वो किसने चिढ़ाया है? तो जो यहाँ के भाटी शासक थे जैसलमेर के, उनके द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? जैसलमेर के किले का निर्माण किया गया। तो ये है इस किले के बारे में दो कहावत जो हमें याद रखनी है। पहली जो अबुल फजल ने कही कि घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे कार, तब पहुंचे जैसाण। और दूसरी बात कही जाती है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां, गढ़ लो जैसलमेर। ये कहावत हमें जो इस किले के बारे में याद रखनी है। इसके बाद में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से ध्यान रखना है आपको, कितने साक्य हुए यहाँ पर? 2.5 साक्य, यानी इतिहास की कुछ बातें कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो एक अर्ध शाखा है उसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। इतिहास की है और इतिहास के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि इतिहास बेवफा रात को पढ़ा सुबह सफा। लेकिन अगर आपने लगातार अभ्यास किया हो तो आपने देखा होगा ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसको याद भी कर सकते हैं। जैसे इस किले के बारे में, और ये कहावत भी आपको जो है यहाँ पर साबित हो जाएगी, देखिएगा कैसे। इसमें साक्य कितने हुए हैं? 2.5, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं। एक बात आप और ध्यान रखना, साक्य कितने हैं? 2.5, लेकिन इनकी बात कितनी है? 3। साक्य कितने हैं? 2.5 है, लेकिन 2.5 की बात कितनी है? 3 है। जिसमें से पहले तो 2.5 साक्य कहां पर हुए हैं? जैसलमेर में। दूसरा, अगर पूछ लिया जाए कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है, तो अजमेर में। और इसी प्रकार तीसरी बात कि 2.5 प्याले शराब का भोग किसे लगता है? तो 2.5 प्याले शराब का भोग जो है वो जीण माता को लगता है। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं साक्य तो 2.5 है, लेकिन 2.5 की बात कितनी हो गई? 3 हो गई। अब हम इन 2.5 साक्य के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है प्रथम साका,
और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज करती है वो है इनकी तिथि के बारे में कि ये साके कब हुए। जैसे मैं पहले की अगर बात करूं तो इसमें आपको समय मिलेगा 1299 से 1302, इसके अलावा आपको मिलेगा 1311 या 12 ईस्वी। दो ये तारीख हमें इसमें जो है देखने को मिलती है, इसलिए आप इनकी तारीख जो है वो मत याद रखना चाहिए, हमें जो है याद रखना है कि इसके अंदर शासक कौन से थे। तो प्रथम साके में आप ध्यान रखना यहाँ का जो शासक था उसका नाम था मूलराज भाटी। कौन सा था? मूलराज भाटी। और उस पर आक्रमण किसने किया था? एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जिसमें मूलराज भाटी के द्वारा क्या किया गया था? केसरिया किया गया। और इनकी जो पत्नियां थी उन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। इसी प्रकार यहाँ का हम द्वितीय साका पढ़ते हैं। द्वितीय साके में भी हमें सन जो है मुख्य रूप से दो मिलते हैं, 1357 पहला और दूसरा 1370-71। इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था रावल दूदा। क्या नाम था? रावल दूदा। और इन पर आक्रमण हुआ था फिरोज शाह का, जिसमें रावल दूदा ने केसरिया किया और इनकी पत्नियों ने जौहर किया। फिरोज शाह इसमें क्या रहता है? विजयी रहता है। इनके बारे में आपको सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं हमारा जो अर्ध साका है वो महत्वपूर्ण है, उससे ही प्रश्न पूछे गए हैं आज तक। तो देखिएगा, जैसलमेर का अर्ध साका। पहली बात तो इसे अर्ध साका क्यों कहते हैं? तो अर्ध साका यानी साका तो वो होता है जिसमें जौहर और केसरिया दोनों हुए। इसका मतलब यहां पर एक बात हुई है, कौन सी हुई है? तो अभी हम देखते हैं। याद रखना, अर्ध साका कब हुआ? 1550 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण है अर्ध। और 100 से याद रखना, 100 का आधा कितना होता है? 50। ये लो जी, अर्ध है इसलिए कब होगा? 50 यानी 1550 ईस्वी में हुआ। उस समय यहाँ का शासक कौन था? लूणकरण। बहुत महत्वपूर्ण है। शासक कौन थे? लूणकरण। और इन पर आक्रमण किसने किया था? तो अमीर अली के द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? अमीर अली के द्वारा, जो कि कांधार के शासक थे। इस लूणकरण ने यहां पर क्या किया था भाई? केसरिया। लूणकरण ने केसरिया किया, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं हुआ था? जौहर नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अर्ध साका कहा जाता है। तो इस लूणकरण की देखिएगा दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो मैंने आपको बता दी कि अर्ध साके के समय जो है यहाँ का शासक कौन था? लूणकरण। और इस लूणकरण की एक और बात है जिसको वैसे हम विस्तृत रूप से इतिहास में पढ़ेंगे। इस लूणकरण की जो है पुत्री, जिसका नाम क्या था? उमादे। क्या नाम था? उमादे। और इस उमादे की शादी किससे हुई थी? मालदेव से हुई थी। और ये आजीवन रूठ कर रही थी, उसी को क्या कहते हैं? रूठी रानी कहा जाता है। और ये जो रूठी रानी उमादे थी, ये पुत्री किसकी थी? राव लूणकरण की थी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अर्ध साका कब हुआ? 1550 ईस्वी में हुआ। और यहाँ का शासक कौन था? लूणकरण था। और आक्रमण किसने किया था? अमीर अली ने, जो कि कांधार का शासक था, जो इसमें विजयी रहता है। लूणकरण ने केसरिया किया, लेकिन इसमें जौहर नहीं हुआ था। ये थे हमारे जैसलमेर के किले के बारे में 2.5 साके। और साके तो 2.5 हैं, लेकिन इनकी बात कितनी थी? 3 थी, जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इसके दर्शनीय स्थल कौन से हैं। इस किले के दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले आप ध्यान रखना, इसका जो मुख्य दरवाजा है या मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो उसका नाम है अक्षय पोल। तो इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है? अक्षय पोल है। इसके अलावा अगर आप इस किले के बारे में बात करें तो आप यह ध्यान रखना, जवाहर विलास महल। जवाहर विलास महल, गज विलास महल, तथा इसी में बना हुआ है बादल महल,
इसके अलावा यहाँ एक कुआं बना हुआ है जिसे कहा जाता है जेसलू का कुआं। इससे कहते हैं इस किले में क्या होती थी, पानी की आपूर्ति होती थी। तो जेसलू का कुआं जो है वो किस जिले में, किले या जिले में है, तो जैसलमेर में। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बना हुआ है जीन भद्दर सूरी भंडार कह सकते हैं या पुस्तकालय। जीन भद्दर सूरी भंडार या पुस्तकालय जो है वो किस किले में बना हुआ है, सोनारगढ़ में। और इससे हमें क्या प्राप्त हुए हैं, यहां से हमें ताड़पत्रों पर लिखित बहुत सारे पत्थर या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और यहीं से, इसी संग्रहालय से राजस्थान का जो प्रथम चित्र है वो भी हमें कहां से मिला है, जीन भद्दर सूरी जो भंडार या पुस्तकालय है इससे मिला है। और ये जो सारी बातें हैं कि कौन सा है, तो उसका नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी या ओद निवृत्ति वर्ती, 1060 ईस्वी का है, जो कि हमें कहां से मिला है, जैन भद्दर सूरी भंडार या पुस्तकालय से मिला है। इसी प्रकार ये सारी जो बातें हैं वो हम जब चित्रकला पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। इस किले के बारे में हमने जो है सामान्य जानकारी पढ़ी कि इसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। और इसमें 2.5 साके हुए हैं। इसे सोनारगढ़ क्यों कहते हैं या इसे जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हमने इसी किले के बारे में पढ़ी। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियां आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।